प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त और बहुत अच्छे होंगे और लगातार इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमारी फाइनल आंसर की आए, रिवाइज्ड आंसर की आए। तो उसमें भी ज्यादा समय मुझे लगता नहीं कि है। इस महीने के अंत तक, यानी कि इस महीने के मतलब जो आपका सितंबर महीना चल रहा है, इसके अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। जो आपने आपत्तियां दर्ज की है, उन आपत्तियों पर कितने प्रश्नों में करेक्शन होगा, ये सभी चीजें होकर प्यारे बच्चों आपकी रिवाइज्ड आंसर की, यानी कि सितंबर के लास्ट में आपका 30 तारीख तक लगभग, या फिर आपका 1 2 3 4 तारीख में अक्टूबर में, मतलब उम्मीद है कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की आपको देखने को मिल जाए। उस पर काम चल रहा है। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आती है कि जिन बच्चों का यानी कि लग रहा है कि भाई हमारा ठीक ठाक स्कोर है अपने आप में, यानी कि हम आ सकते हैं। मैंने बताया कि अगर जनरल का कोई बच्चा है, 90 नंबर भी है, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा सा दौड़ भाग करता रहे। उससे मैंने आपको बताया था कि जाना कुछ नहीं है, हमारे शरीर को भी दिक्कत नहीं होगी उससे। 1 घंटे का समय अगर आप दे भी रहे हो उस चीज के लिए, फिजिकल के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे आपका शरीर ही ठीक रहेगा। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर बच्चा गुरुजी मेरे तो 160 है, हो जाएगा। अरे भाई साहब, मैंने तुम्हें मोटा मोटा बता दिया, और बाकी अगर तुम्हें लगता है कि हो जाएगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कम पर भी हो तो करते रहो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। 190 फीमेल ओबीसी पक्का है बेटा, हो जाएगा, दिक्कत ना है। कृतिका पक्का कर फिजिकल की तैयारी। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे रनिंग के समय आपका, यानी कि जब आपका फिजिकल टेस्ट होता है उससे पहले या उस समय, ठीक है ना, मतलब एयर फेयर में ही आपका, या तो पहले भी करा सकते हैं, बाद में भी कुछ दिन, यानी कि होगा आसपास में ही। तो फिजिकल के समय आपका यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होता है बेटा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि भैया सारी चीजें ठीक हैं, जो फॉर्म भरते समय आपने जानकारी दी थी, या फिर उसमें कुछ झोल है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अचानक से जब डीपीपीएसटी की डेट आती है तो बच्चों के पास कई सारी दिक्कत होती है कि सर मेरा तो इसमें नाम गलत है, सर मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो अपने वो बच्चे पहले से ही डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखें। इसलिए भी ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि डीबीपीएसटी के समय आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर करा लें, ठीक है। तो अब एक और पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि ये आपकी प्यारे बच्चे जो अभी जो न्यूज आई है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण शुरू हो गया है। जो आपने आपत्ति की थी उनके ऊपर काम चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है, चेक कर रहे हैं भैया ठीक ठीक है आपत्ति या नहीं, क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगले माह पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड कट ऑफ जारी अंक कर सकता है। तो देखो, उम्मीद यह है कि सितंबर के लास्ट तक तो आपकी रिवाइज आंसर की आने की संभावना है, यानी कि इसी सितंबर में। और अगले महीने उम्मीद यह है कि मैंने आपको बताया 2025 में कुंभ मेला है बेटा, कुंभ मेले में भारी मात्रा में पुलिस बल चाहिए इन्हें। तो हो सकता है आपकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कराई जाए, यानी कि देखो दिसंबर तक तो मान लो कि ये भर्ती क्लियर होने की, मतलब आपका सारा काम होने की संभावना पूरी है ही। लेकिन अब कितनी स्पीड से कौन सा काम कराया जाएगा ये भी देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सितंबर लास्ट तक आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी और अक्टूबर में आपकी कट ऑफ जारी करके आपको डीबीपीएसटी के लिए, फिजिकल के लिए बुला लिया जा सकता है। बहुत जल्दी से ग्राउंड साफ कराए जा रहे हैं, ऐसी न्यूज आई है कि आपकी फिजिकल के लिए ग्राउंड वगैरह की भी सफाई शुरू हो गई है। तो कोई ये मत सोच के चलना कि मुझे तो गुरुजी 3 महीने का ही समय मिलेगा फिजिकल के लिए। हो सकता है आपके नंबर अच्छे हो, फिजिकल की तैयारी ना करो और रह जाओ वहां, तो बेटा उसके बाद अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सा मेहनत शुरू कर दो, ठीक है। अब अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तर के 2 विकल्प सही होने के पक्ष में, यानी कि यहां अलग अलग बातें बताई हैं और ये कह रहे हैं आपसे कि जो आपकी परीक्षा हुई थी 10 पालियों के अंदर, उम्मीद है कि जल्दी ही उनका प्यारे बच्चों रिवाइज्ड आंसर की दे दी जाएगी और अगले महीने हो सकता है कि आपकी कट ऑफ लगाकर आपको डीवीपीएसटी के लिए और बाकी चीजों के लिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाए। अब अगर आप डीवीपीएसटी के लिए जब आप जाओगे तो आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए जो आपके पास उपस्थित हों, तो उन कागजों के ऊपर बात कर लें। देखो भैया, एक चीज समझ लो
कि जिन बच्चों के पास 10वीं की मार्कशीट है, आपने फॉर्म 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरा होगा, तो 10वीं क्लास की मार्कशीट, और जिन बच्चों की सनद मार्कशीट अलग होती थी, पुराने बच्चे, तो अपनी सनद भी ले जाएं साथ में। अब तो सनद मार्कशीट एक साथ आ रही है 2010 के बाद में। तो आप प्यारे बच्चों यानी कि मार्कशीट अपनी 10वीं क्लास की, साथ के साथ 12वीं की अपनी मार्कशीट साथ लेकर जानी है, तैयार रखनी है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था बेटा, उसकी जो आपके पास कॉपी होगी ना, वो फॉर्म, तो अपना फॉर्म, अपना प्यारे बच्चों आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपका मूल निवास, डोमिसाइल आपका प्यारे बच्चों, मूल निवास के साथ अगर आपका मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको प्यारे बच्चों यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। फाउंडेशन बैच दिसंबर तक खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, दिसंबर तक ही हमने टाइम रखा है कि 3 महीने के अंदर आपका फाउंडेशन बैच हम कंप्लीट पूरा करा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास होना चाहिए, साथ के साथ आपका अगर ईडब्ल्यूएस आपने लगाया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर्म की डेट के समय का, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट के समय का। आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी एक फोटोकॉपी आपके पास हो। आप प्यारे बच्चों अभी गांव के प्रधान से अपना क्या बनवा सकते हैं, उसी समय बनवा लेना, ये तो एक दिन का काम है, वो मोहर मार के दे देगा कि आपका चरित्र ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका आपके पास हो। अगर आपके फॉर्म में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए एक एफिडेविट भी लगता है बेटा, तहसील से वो एफिडेविट बनवा लें, वो चल जाएगा अगर आपकी गलती है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो फॉर्म भरा जाता है वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरा जाता है। आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें प्यारे बच्चों 10वीं के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म भरा है आपने। अगर किसी और डॉक्यूमेंट में मान लो भैया मूल निवास में कोई दिक्कत है, आधार कार्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उन्हें आप अभी करेक्ट करा लो, अभी समय है, ठीक है ना। उस समय अचानक से फिर सही करवाओगे, नहीं मिल पाता है समय। और अपने 8-10 भैया साफ साफ से फोटो खिंचवा लेना, व्हाइट बैकग्राउंड में अपना आप साफ से दिख रहे हो, टोपा वोपा ना लगाया हो, तो सिंपल सरल आप अपने फोटो भी तैयार रखें। ठीक है जी। सर जी मेरा इंटरमीडिएट की मार्कशीट में नाम रंजीत कुमार है, मैं इसी नाम वाली अपलोड कर दी थी। ए भाई साहब तुम क्यों ध्यान नहीं देते हो उस समय, ठीक है, करेक्शन करवा लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मार्कशीट में करेक्शन इतना आसान नहीं होता है रंजीत यादव जी। मार्कशीट के लिए आपको समय लगता है करेक्शन कराने में, इतनी जल्दी से मार्कशीट में करेक्शन नहीं होता है। तो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा हो, और अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपके में कोई भी दिक्कत है तो आप उसे समय से ठीक करवा लो, ये बात मैं आपको बता के चल रहा हूं पहले से ही, ठीक है ना भाई। हाँ तो भैया बिल्कुल कहीं से भी अपना मतलब आप प्रधान से ही बनवा लेना चरित्र प्रमाण पत्र, उस समय ही जरूरत पड़ती है। एफिडेविट तब लगेगा जब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी, ठीक है ना, कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसके लिए एफिडेविट एक्सेप्टेबल होता है। बाकी अपने फोटो बनवा के तैयार कर लें, अपने ये सारे डॉक्यूमेंट, ईडब्ल्यूएस लगाया है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मैं कहूं आपसे अपने आप को आपको प्रिपेयर रखना है, तो ये नहीं डीमोटिवेट की रोज हम 3 वीडियो तो उसी की देख रहे हैं कट ऑफ की, तो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि लगभग अगर प्यारे बच्चों लगभग अगर आपके जनरल में 90+ नंबर हैं तो आप सेफ मानो फिजिकल के लिए, उम्मीद लेकर चलो। मैं तो ये कह रहा हूं 95 बताएं वैसे मैंने क्वेश्चन आपको, लेकिन अगर 90 भी हैं तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि कई बार भाई इसमें पता नहीं चलता है, चीजें 19-20 हो जाती हैं, पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है किस शिफ्ट को उस आधार पे। तो अपना थोड़ा थोड़ा फिजिकल लगातार करते रहें, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें।